आज आप लोगों को 51 लाख की जो सच्चाई है वो आज आप लोगों के सामने आएंगे। हमारा तो वैसे आना होया, और जो सभी साथी बैठे हैं, पशुपालक भाई बैठे हैं, उनसे भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे। और सभी साथियों को आज बता देना चाहता हूं, पशुपालन की बहुत अच्छी ये लाइव रहेगी। आप लोगों को पता चलेगा कि एक 90,000 की भैंस कैसे 51 लाख की बन जाती है। एक बार फिर सुनना दोस्तों, कान खुल गए होंगे, आवाज निकल गई होगी कानों की। 90,000 की भैंस कैसे 51 लाख की बनाई जाती है, और कैसे आप उसको बना सकते हो, ऐसा कौन सा शॉर्टकट है, कौन सा फार्मूला है, वो आज आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। और जो मिस्टर इंडिया वाला फार्मूला ले रहे हैं, वो आप लोगों ने उनसे पूछना पड़ेगा कि वो फार्मूला क्या है। कि वो दिखाते हैं मिस्टर इंडिया में गुट्ठी पहन लेते हैं, बाद में आदमी दिखाई नहीं देता। तो ऐसा वो कौन सा फार्मूला है कि एक आम पशुपालक 51 लाख की भैंस कैसे बना सकता है। एक बार सभी साथी लाइव जुड़ जाते हैं, फिर आज बातचीत करना चाहेंगे। और बहुत से साथी जुड़ चुके हैं, 118 प्लस आदमी जुड़ चुके हैं अभी। और अभी मैं उस भैंस के बारे में बताऊंगा जो कि पूरे भारत में जिसका नाम चला, और वो कहां से चली, कितने रुपए की चली, कितनी उसकी टैल सफेद थी, कैसे उसके बच्चे थे। आज जो बोलते हैं भाई सबसे ज्यादा दूध तुलवाया, ये करया वो करया, तो सारी बहुत सी सारी बातें होंगे भाई। और ये प्रवीण फौजी आप लोगों को पता है भाई, प्रवीण फौजी के जो पीछे पड़ने की कोशिश करते पर कसर आपा भी नहीं छोड़ते भाई। और कोई प्रोग्राम नहीं था, ये तो कुदरती वो कहते हैं ना भविष्य में आना होता है। और भाई ये भाई मिल गया आज अपने को। और जो साथी हैं पहचान चुके होंगे इसको कि आज इतने दिनों के बाद कैसे ये चेहरा सामने आ गया। अभी तक कोई वीडियो नहीं बनी थी इस भाई की, आग बनी है भाई ना? कोई वीडियो नहीं आज तक। तो आज कैसे निकला ये हीरा? वैसे ही यहाँ से लेके गया था बर्नीश के पास से, फीड भाई के पास से। और इसका रिजल्ट द बेस्ट रहा। चमक चमक बहुत अच्छी है, फीड भी अच्छी है, खड़ भी अच्छी है। हर मतलब 36 तत्व देख के आया था मैं। तो फिर वहाँ से वो आवाज उठी, बात चली। तो ये एक सेकंड, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो भैंस थी भाई, वो कहाँ से चली, किसको कोई का पता ही नहीं, उस पशुपालक का पता ही नहीं कहाँ से गई। ये सुरसराट होता था, कई यूट्यूबर दिखाना नहीं चाहते, उनको भी बेचारे को कोई डर लगता, धमकी आती है उनके पास, तो दिखाते नहीं, कोई बताना नहीं चाहता। तो आज दोनों चीज है। ये चैनल भी बहुत बड़ा चैनल आज आप लोगों के सामने है, और जो साथी ने हिम्मत दिखाई है जो सच्चाई बताने की, वो भी आप लोगों के सामने है। बस भाई से एक ही और चीज का चाहूंगा कि भाई जो भी बताए सच्चाई के साथ बताए, आपको कसम लगे झूठ हमने नहीं चाहिए। ये भैंस चली थी नंदगांव गांव। रुको रुको, जल्दबाजी मत करो, मैं एक एक चीज पूछूं आपसे। सभी साथी लाइव का मकसद इसलिए है, सभी बहुत से पशुपालक साथी जुड़ रहे हैं, और अच्छा भाई जो भी बताएंगे सच्चाई के साथ बताएंगे। पहले सभी साथी अभी सुनने को तैयार हो जाओ भाई। सभी दर्शक कि 51 लाख की भैंस कहाँ से चली, कितने रुपए की चली, और बाद में वो कैसे जादू होया, कितना दूध निकाल दिया, ये सारी बातें आज आप लोगों के सामने करूंगा। जो कि अचानक लाइव थी, ऐसी लाइव के लिए तो तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन प्रवीण फौजी को तैयारी की जरूरत नहीं। आज आप लोगों के सामने सबसे पहले तो अपना एड्रेस पता बता दो। गाँव रूपगढ़, नाम प्रदीप, और जिला हरियाणा ये भिवानी जी, और स्टेट हरियाणा। आपका नाम क्या बता भाई? नाम प्रदीप, गाँव रूपगढ़। प्रदीप। तो इससे पहले आपने भाई इतनी अच्छी अच्छी भैंसें रखी हैं, अभी भी आपके पास? अभी 26 किलो दूध की है। अभी भी है? हाँ, सारे गुआंढ को पता है। सारे गुआंढ को पता? हाँ, 5-6 गाँव है ना दाएं बाएं के। तो ये कैसे संभव हो गया आज के युग में, मीडिया के युग में? आप कभी वीडियो में नहीं आए? मैं ये पढ़ना ही नहीं चाहता था इनके चक्कर में। ये तो जो गुमराह कर रहे थे, जैसे रिजल्ट को देखते हुए मैं आने के लिए उतावला इसलिए हुआ था। जो मेरे पास फिलहाल टाइम जो 26 किलो दूध की भैंस है, उस पे मैंने आई करवाई थी शेरा फौजी की। और जो ये गाँव दिराना का है, काला काला बोलते हैं, भूपेंद्र, इसने उसके बीज रखा था। तो बोले कि ऐसा बीज आता है फलाना दिकड़ा। उसकी एज हुई है मात्र, अब जो ये 16 तारीख गई, इसको 5 महीने की होगी, छठे महीने में लगी हो। मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में ऐसी कटिया नहीं है, मेरे को नजर आती नहीं। शेरा फौजी जैसी? हाँ, ऐसी कटिया ही नहीं है। जो उसका है पीठ पूरा, आंखों की बनावट, मोटी मोटी आंखें, आगे से चादर गैल से ऊंची, आगे से नीची, हर चीज में क्वालिटी है उसमें। और आज जैसे जो कटिया 4 से 5 महीने की जो गद्दी निकालती है, वो आगे की मतलब नए दूध होने के बाद में, आज उसके आज है प्रेजेंट जो 5 महीने की कटड़ी है, उसके आज गद्दी लटक रही है। ये देखने की चीज है।
मतलब उसको एक बार कोई भी देखेगा तो ये नहीं बोलते जैसे धर्मेंद्र को देखा तो खो गए, हेमा मालिनी को देखा तो खो गए। तो जो पशुपालन के जगत के हैं, जो उसको देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। एक वो यहाँ से निकलने के बाद में गांव का ही था एक अनजान बुजुर्ग आदमी, 60 साल उसकी आयु है, उसने बोला कि यार ऐसा करा 50,000 रुपये लो और इस कटिया को दे दो। मैं कहा भाई इसको 10 लाख में भी नहीं देना, इसको पालना है भाई। ये उस पशुपालक की बात सुन रहे होगे जो 51 लाख की जिससे ब्याज गई थी, उसकी बात सुन रहे होगे। ये तो फूल फूल करते थे, वो है शेरा फौजी फूल जैसे बच्चे आना। और अभी रुको, बहुत बड़ा ये लाइव है भाई। जो मोटे पेट वाले कहते थे शेरा फौजी ऐसे ऐसे भ्रमित करने की कोशिश करते थे, आज लाखों हजारों बच्चे आप लोगों के सामने आएंगे शेरा फौजी के, वो भी टॉप। अभी मैं शुरुआत करना चाहूंगा भाई से। आपने वो जो जिसका सरस्वती नाम पड़ा है, सरस्वती, वो कितने रुपए की? वो 90,000 की नंदगांव से चली थी, बेदलीपुर से बाखड़ी गई थी, कम से कम 7 से 8 महीने की ब्याही हुई थी वो। उसके बाद में वो सुखबीर के पास से गई थी, खारके के नीचे करड़ा था, टेल उसकी 9 से 10 इंच वाइट थी, लेने वाले बहुत ज्यादा थे। और जब हम बच्चे थे, बिल्कुल 16-17 साल हमारी उम्र थी, उस टाइम पे उसको खरीदा गया था। और उसने खारकी ने दूध भी 14 लीटर ही दिया था, जहां लग अनुमान है। देख लिया भाई कितने रुपए की चली? 90,000 रुपए की। और फिर वो 51 लाख की कैसे बन गई? वो उनको जादू आता है ना, घी गा देना शुरू करना। हाँ, बिल्कुल। ये एटमेचर फलाना दिकड़ा लेवटी गाड़ने की दवाई और कई सौदे जानते हो, घी गा देना। अरे दिखाते तो ये है ब्लैडर इससे बढ़ता है, लेवटी इससे बढ़ती है, भूख इससे लगती रहे, और जो सौदा हो दिखाते नहीं। सौदा सिर्फ तो लोगों को दुकान बना रखी है बेचने के लिए, भाई सरस्वती इससे तैयार हुई होगी और वो सामान खरीद ला। और रही बात ये कि जैसे आप मेरे को एक चीज बताओ, वहां से चल के चौथे ब्यात में आ गई वो। उसने रिकॉर्ड होल्डर बना दिया, सारे काम कर दिया। ठीक है, बाद में वो वहां से जाने में कोई गिलवा शिकवा नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी है जो पवित्र के पास से गई जा रही है। उसके बाद में कभी भी 5वां ब्यात भी गया, 6वां भी गया, 7वां भी गया, आज तक किसने देखा उसको? कहाँ मेले के अंदर आई है वो? आज तक तो नहीं आई वो घर से ही चली थी। चाहे कुछ भी लगा लो, कुछ भी मत लगाओ। गुस्सा था ना भाई के, वो ये था कि उसके बच्चे उसकी हवाबाजी करा के रिकॉर्ड होल्डर ब्यास की बच्ची है, बच्चे हैं, कटड़े हैं, उनके सीमन ऐसे, उनके अनगिनत नाम रखे गए, उनके सीमन लोगों के सिलेंडरों में डाले गए। उनके क्या रिजल्ट भाई, क्या भविष्य है? और उसका बाप कौन था सरस्वती का? सरस्वती का एक नंदगांव का जोटा था, उसको कोयल थी। यहाँ कोयल होती है एक, जैसे मैं बता दूंगा, जो पशु पालते हैं वो तो समझ जाएंगे। उस रीढ़ की हड्डी के ऊपर उसके कोयल थी, पूरे गांव से तसल्ली कर लेना। उस जोटे की कटिया थी ये पक्का गारंटी के साथ? गारंटी। दिनोद गांव से चला था वो जोटा, नंदगांव के अंदर गया था, लंबे टाइम तक रहा था वो, लगभग 8 या 9 साल। गांव ही बता देगा वो कितने केजी दूध का होगा? वो लगभग 16-17 केजी दूध की भैंस का। हाँ, वो भैंस भी 15-16 केजी की थी, घर की तो कटिया थी जहाँ से चली थी। इसकी माँ भी 15-16 केजी की थी। बाद में आजादी से रिकॉर्ड। हाँ, वो बनते हैं ना देने के लिए। तो आपको इस चीज का सुनो, आपने बताया कि आपके ऊपर भी फर्क पड़ा कि ऐसे भ्रमित करने वाली वीडियो डाली गई शेरा फौजी के बारे में, फिर आपके इतना टॉप रिजल्ट आया, तो आपने मेरे को भी शेयर नहीं किया? मेरे को देखो, मेरे को देख के नहीं भाई साहब, मैं बताऊं आपको क्या है, जड़ खींचने की कोई बातें नहीं थी। यदि आज मैं बिल्कुल मतलब आपकी तरफ यदि बोलता हूँ तो वो चीज भी गलत है। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे कि भाई बच्चा है या बोल दिया है, कि हम भी तो समझदार है। कुछ रिजल्ट आने के बाद में तो पता चलता है ना, और तभी बोला जाता है। मेरा कोई भी आने का कोई मकसद नहीं था इस मीडिया के सामने। 11 साल से मैं लग रहा हूँ। हर व्यापारी वर्ग के आदमी, जो हमारे जो 25-25 लाख के जो बल्लू है चरखी वाला, जो जोटा बेचा यहाँ पे, मिंटू ने 4,10,000 की भैंस आज से 10 साल पहले बेची थी। मिंटू भी बता देगा कि भाई इसको जानते या नहीं जानते, बल्लू भी बता देगा। ये तो सारा भाई बात बताओ, यो तो भरिया पड़ा चोरा, यो कहाँ छुपे रह था भाई, असली ब्रीडर है यो तो। ठीक है, 26-26 प्लस की भैंस आज ले रही है, और आज पूरे हिंदुस्तान को पता चला होगा भाई 90,000 की भैंस चली हुई, और कितने की बन गई फिर वो? 51 लाख की। 51 लाख की? 51 लाख की भी नहीं गई वो। यदि उसमें भी हम जाते हैं, यदि वो सारा फ्रॉड सिस्टम है वो, 51 लाख की भी नहीं गई वो। यदि वो कति कलिय रूप से 51 लाख की जा रही है तो मंदिर में चढ़ा दो आप, तो मंदिर में चढ़ा दो। यानी कि 51 लाख का हवा इसलिए उठा गया कि लोग सुर्खियों में हो जाएं, और उसकी तरफ पूरा हिंदुस्तान जैसे खिंच गया था भाई। एक रिकॉर्ड बनाया कि सभी उसको सम्मानित करने के लिए पूछेंगे,
और उसके कटड़ों के फिर सिमन ले आएंगे, और वो सिमन पे भी उनको पता था क्या रिजल्ट आना, वो फिर झोटे भी बेच दिए। हाँ हैं? और आज ये इत्तेफाक से कहता हूं भाई, कोई इरादा नहीं था आने का इधर, सिर्फ भाई के पास आए हुए थे, रिंकू भाई के पास, जो आरपीपी फीड आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हरियाणा में जो जानी जाती है। नहीं, हमारा कोई भी मोटिवेट नहीं था इधर पूछने का। और मैं इसे आज पशुपालक का इसे 26 केजी दूध की आज भी व्यासा भाई को और भाई साहब एक रिकॉर्ड और भी है, मैंने इस भैंस ने जो अब की बार कटिया दे रखी है, इसके मैंने अनमोल का भी बीज रखवा लिया, नवाब का भी रखवाया, और HLDP में या सरकारी अस्पतालों में रखवाया जाता है, ये भी रखवाया उससे पिछले ब्यात में। मतलब ये मैंने कर दिया ऐसे 20वें दिन बोलती थी बेचारी, और मैं इसको बीज रखवाता था, इसने कंसीव नहीं किया। लास्ट में बिल्कुल हार के मैं बोला चल यार ऐसा कर, फिर ये उसके बाद में झोटे से हो गई। फिर मैंने अब की बार ये जब ब्याई उसके बाद में शेरा फौजी की मात्र एक बीज नहीं, हाँ मैं एक ही लेके आए थे, मतलब एक ही डोज की आई करवाई थी, और ये डट गई। डटने के बाद मेरी कटिया ली आई। देखो वाह जी वाह जी। और आज भाई वो कहते हैं ना, भगवान भेजता है, किसी के बुलाने से कोई नहीं जाता। आज ये टाइम घड़ी लिखी हुई थी, इधर बूढ़े बैठे हैं सारे, उनसे मिलाऊंगा मैं कि ये दिन लिखा था, और आप लोगों के सामने आज जो शेरा फौजी के जो रिजल्ट आज, और लोगों ने क्या भ्रमित फैलाने की कोशिश करी थी। आज इससे पहले मैं निडान में भाई के पास से जो लाइव चलाई थी, नरेश भाई के पास, महेंद्रगढ़ में लाइव चलाई थी, ऑन ग्राउंड लाइव चला करके जो रिजल्ट दिखाए, जो लोग डरते थे कि सिमनों से ब्यास मानती नहीं, जो पिछली बार भी सारे सिमन दरवा के देख लिए, माननी नहीं, फिर डाइट क्रॉसिंग से माननी, अब की बार एक ही सिमन से, शेरा फौजी के सिमन से माननी भी। और जो रिजल्ट आया भाई के पास, वो कितना टॉप आया, वो ये इनके बयान आप सुन सकते। एक अनजान आदमी, गांव का ही अनजान आदमी है, बुजुर्ग आदमी, और जब ये कम से कम 2 या 3 महीने की थी, जोड़ की तरफ जा रही थी, तो बोला कि यार ऐसा कर, इसके 50,000 रुपये ले ले और मेरे को दे दे। मैंने उस कटड़ी के, मैं बोला भाई 10 लाख में भी नहीं दी जाएगी। देखा, आज शेरा फौजी के बच्चे भी, पशुपालक भी ये कहते हैं कि 10 लाख में भी सेल नहीं करेंगे जो शेरा फौजी की, जिसके घर पे कटड़ी आ गई। और दूसरी बात सुनी, मां पवित्र भाई का नाम भी पवित्र है, और उसका आशीर्वाद से उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने इतनी ईमानदारी दिखाई। जो ब्रीड वैल्यू फैल थे, वो कटड़े ही सेल कर दिए। आज मैं मेरे पशुपालकों को कहना चाहता हूं, आंख खोलना चाहता हूं कि जब तक जिस बुल की भी हिंदुस्तान में, चाहे किसी का बुल हो, प्रवीण फौजी का हो, चाहे किसी का, जब तक जीवी नहीं दिखाते हैं, वो भी फिर आपने 2 चीज करनी पड़ेगी, एक कागजों से पेटा भरना पड़ेगा, एक उसकी कसम खवानी पड़ेगी कि या जीबीवी जो बाप बता रहे हो सही है या नहीं है। जब तक जीबीवी बुल पास नहीं होंगे, अगर आप उनके सिमन रखवाओगे, तो ये मुर्रा नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। ये प्रवीण फौजी इधर खड़ा है, ना चाहता हूं कोई कसम से, कोई कागजों से, दोनों तरीके से इन पशुपालक भाइयों को पेटा भरने को तैयार रहता है। हम इस लाइन में पैसे के लिए, कमाने के लिए नहीं आए। भगवान ने जो इंडियन आर्मी की नौकरी, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, उसमें भर्ती होकर के 16 साल सर्विस करके रिटायरमेंट होकर के लौटे हैं। और इस पशुपालन में जितनी जिंदगी भगवान ने दी है, और ड्यूटी जो लगाई है इस पशुपालन के क्षेत्र में बाढ़ा है। हमारा तो कोई भी नहीं था इस पशुपालन क्षेत्र में, तो कोई ड्यूटी निभाई है, तो उस ड्यूटी को हम पूरी तरह निभाएंगे। और ऐसे ऐसे जो चोर फरोड़ आदमी हैं, उनके हम जरूर रोक करेंगे। मैंने एक शुरू की वीडियो में देखा था, जब प्रवीण के बारे में प्रोपगंडा कराया था, बजरंगी लिजवाना का जो ओनर है नील, जो शटरा लेकर के सिमन दे करके बोल रहा था कि DNA फैल है। हमने जब भी बोला था कि इन लोगों को उस जगह ले जाके छोड़ दूंगा, कभी जिंदगी में ऊपर नहीं उठेंगे। मैंने कभी, आप लोग आज गवाह हो, लाइव में जुड़ रहे हो, कभी बजरंगी के बारे में कोई शब्द बोला हो, लेकिन आज बोलता हूं, कौन से बाप का है, कौन सी मां का रिकॉर्ड, कौन से हॉस्पिटल में झूठा लिख लिख के ना पशुपालकों को बका जाता है। कौन सी ब्रीड वैल्यू फैल है, पास है तो दिखाओ। और या ऑन ग्राउंड तू आ नील, मेरे झूठे सिमन बनवा करके लोगों को देता था, और कोई भी आ ऑन ग्राउंड पे मैं बढ़ दूंगा, और कहीं पे भी जो पूरी पंचायत लेके आ जा, और तू तेरे का दिखा, मैं मेरे का दिखा दूंगा। पीछे से नहीं होता। ये प्रवीण बिल में से बड़े हुओं को भी बाहर निकालता है। फौज में नौकरी करके आ रहा हूं,
चले किसानों का भला करने। ब्रीड वैल्यू फैलो के सिमन, बाप का पता नहीं, दूसरे का डीएनए चाहिए इनको। कहां राजबुल का बाप कौन सा है, कौन सा डीएनए बताओ। 35 किलो दूध का डबल 30 किलो उसका आती डीएनए नहीं होया। कभी दिलबाग का बता रहे हो, कभी सरकारी HLDB का बता रहे हो, आज तक तुम्हारे पास है डीएनए नहीं होया। आज प्रवीण फौजी का तुम्हारे को सब कुछ चाहिए था, आओ ग्राउंड में, लेकिन तुम भी तो दिखाओ। पशुपालकों को क्यों धोखा दे रहे हो। मेरे सबसे ऊंचे लंबे, अरे लंबे होने से क्या होता, लंबा सफेदा भी होता है। फिर कहता हूं मेरे पशुपालक साथियों को, जो ये सरकारी सिमनों की दुकान बना रखी है, जब तक HLDB के अंदर मिलता तो सरकारी सिमन ले, नहीं तो नहीं। प्राइवेट भी बहुत बुल हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं प्राइवेट बुलों के भी। और जो ब्रीड वैल्यू नहीं दिखाता उसके ऊपर कट मारो। और वो 5 लाख 10 लाख इनाम टेकने वाले कभी भी आ सकते हैं। मैंने शुरू वाली वीडियो में कहा था, सोने के दाग नहीं लगता, सोना खरा रहता। ये प्रवीण सोना है। और जितने कीचड़ उठाओगे ना तुम, लगाने की कोशिश करोगे, उतना साफ होता जाएगा। आज पशुपालकों को मारने का काम कर रहे हैं। अरे ऐसा कोई फार्मूला ले रहे हो कि हर किसान 30-30 प्लस की ब्यासें रखे, तो तुम सभी को बताओ भाई, सबकी ब्यास 20 प्लस की बने, सबकी ब्यास 50-50 लाख की बिके, 90,000 की कैसे 50 लाख की बढ़गी। अगर अच्छा पॉजिटिव है तो बताओ। हम तो नहीं चढ़ते भाई किसी से दे। मैंने शुरू वाली वीडियो में बोला था मेरे दोस्तों, मैं किसी की लाइन छोटी नहीं करता। ये प्रवीण फौजी अपनी लाइन बड़ी करता है और आगे बढ़ता है। जितना पता हो उतना बताता हूं, नहीं पता होता तो नहीं। गलती होती है तो गलती है भाई, गलती हो जाए, क्या बात होगी। अभी वो टाइम जा चुका है, पशुपालकों को आगे बढ़ाना है। तो जो आपके अच्छे रिकॉर्ड के बुल हैं उनको आगे ले आओ, नहीं तो साफ आकर के मना कर दो, नहीं है। और ये बताना पड़ेगा आगे चल के कि किन भैंसों के हमने टिक्के लगाए, ये बगैर टिक्के की है, ये टिक्के वाले का दूध है। क्लियर करो उनको, अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हो। नहीं तो वो 20-25 वाला दौर कोई कम नहीं था। क्या 20 kg की तो भैंस कम होती है क्या? क्या तुम्हारा दिल टूट गया जब वो 25-25 किलो वाली, तो 35 किलो वाली दूध आती है, यही दूध वाली होती है? सुना कम है भाई साहब। ऐसा है भाई साहब, 1 मिनट आप लेके आओ, मैं बताऊंगा आपको। भैंस तो आज भी मतलब 20 किलो 22 किलो की है। हरियाणा में 20 से 22, मतलब ये मान के चलो आप, नॉर्मल मैं मान सकता हूँ 25 किलो दूध की भैंस हो सकती है। इससे ऊपर तो सब मतलब रामबाण चलते हैं, इससे ऊपर तो रामबाण है। फिर जैसे रात को एक्स्ट्रा देना। आप ये बताओ, एक जेल की शीशी की कीमत कितनी है? होगी 150-200 150-200 हो गई। आपने दूध तुलवा दिया, उसका 10 दिन तक पिला दिया, 1500-2000 उस पे वेस्ट कर दिए। एक जमींदार आदमी कहाँ से लेके आएगा? खड़ की बोरी लेके आएगा या जेल की शीशी लेके आएगा? दूध वो होता है जो रोटेशन के ऊपर चलती है भैंस। दूध दूध को पीते क्यों नहीं? हाँ, पीते नहीं, उसको सेल करते हैं। एक अभी इस लाई को ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। सभी साथी ये कहना चाहता हूँ, शेयर कर देना। और ये अगर कोई फार्मूला कोई जानता, अभी देखेंगे इसके बाद कौन लाइव आता है, वो फार्मूला कौन कौन बताते हैं। कैसे हमने 30-30 प्लस की भैंसें बनाई, कैसे 40 kg की बनाई, सच्चाई के साथ बताना। और ऐसा है, और मैं ये कहता हूँ उन किसानों को दोबारा ऊपर ले आऊंगा जिनके घरों में 18-20 kg दूध की भैंसें, उनको दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी भैंस मैं कहता हूँ आज भी टॉप है। फौजी साहब ऐसे मैं फिर से इस लाइव में, उम्र में मेरे से छोटा जरूर है, धन्यवाद करना चाहता हूँ ऐसे पशुपालक का जो ऐसी सच्चाई जो सामने लेकर के आए। ऐसा है फौजी साहब, आप है इनसे एक बार नए भाई जुड़े हैं, एक बार बता दे। नहीं जुड़े हैं, ऐसा है, ये नंदगांव गांव से चली हुई है सर। ये 90,000 की चली थी नंदगांव गांव से। उसके बाद में पहुंचती पहुंचती आगे चली गई है। उसके बाद में फिर ये ब्याही हो जाती है 6 से 7 महीने की। और इसने खारकी ने दूध भी 14 लीटर निकाला था। और जिसके घर में दूध निकाला था शाम तक को उसको पता चल जाएगा या मेरे पास कॉल भी आ जाएगी, भाई कैसे क्या है।
14 ही किलो दूध दिया था इसने। टेल कितनी और सफेद थी? तेल थी इसकी कम से कम 9 से 10 इंच सफेद थी इसकी। हाँ। और खार और की बाद में आगे चल के उधर लास्ट में कितने की बिकी हो? ये 51 लाख की सेल, ये 51 की भी नहीं जा रही। ना हुआ हाँ हाँ, वह है खाली ये मतलब एक जो जमींदार है उसको भ्रमित करने का सौदा है कि एक जमींदार की तो होगी। आप ये बताओ कि जमींदार की कितनी भी अच्छी भैंस हो, 24 किलो दूध देती हो, 25 देती हो, वो तो है 1.5 लाख की। और व्यापारी के पास जाते साथ कितने की हो जाती है वो? 8 लाख की, 10 लाख की। भाई इसको तो आंध्रा के देखने के लिए आएंगे, ये कलकत्ता जाएगी, मुंबई जाएगी, महाराष्ट्र जाएगी, पूना जाएगी, जमींदार की क्यों नहीं जाती? तो आप जो आपके पास 26 किलो दूध वाली भैंस है, आप क्या खिलाते हैं? 8% खड़ी है। अब मैं फिलहाल टाइम उसको 22 RP फीड मतलब अब के ब्यात में मैं यूज कर रहा हूँ कम से कम 9 महीने से। चने की चूरी, खांडा और ये फीड जो बना रहे हैं ये, और ये खड़ बिंदोड़ा में डालता नहीं उसको। और मैं क्या डालना कर मैं कि मैं वो दिखांदा कि मैं वो लिखदा 32 आइटम और सही डालता? नहीं सही डालता है, वो वहाँ पे रखे हुए हैं आप। हाँ देख लो, आ जाओ। आपका फर्क पड़ा है? मतलब मेरी तो अब भी दूध निकाल रही 15 से 16 किलो और 4 महीने की नए दूध है। और फिर उससे मिलाएंगे भैया जो पशुपालकों ने जिन रिजल्ट दिया उनको भी पूछेंगे। ठीक है, हम आए तो इसलिए थे। ये देखो भाई, और ये फीड ये खुद की खड़ बचती है। एक बार इधर नेट टूटेगा तो उससे दिखा देना भाई। ऐसा ये जो फीड वाला कट्टा है RPP फीड का, जो कि 1900 रुपये रेट है, और वो लिल्ले वाला 1800। ये तो सबको पता होगा। और 10 कट्टे कोई भी किसी से भी मंगा सकता। और इससे रिंकू के कान में पकड़ लूंगा, तुम चोरी इसी थम पकड़ लियो भाई। जाइए आइटम डाल रखे ना, मैं मेरे नहीं लेता इन आइटमों में। तो कौन सा आइटम हमने नू लग गए नहीं गलत है, तो मैं कोई भाईबंदी नहीं भाई, क्या जरूरी नहीं है आप ये चीज हमेशा करते। आप गलत की आदत नहीं, ये आइटम डालते हैं। और ये जो आप लोगों के सामने है भाई, क्या क्या डाल रखा है ये देख सकते हो। और इस चीज का जो ये वादा करता है, तो आपके आगे खड़े होने के भी बनवाने का भी जवाबदार हो। बिल्कुल, आपने 10 कट्टे बनवाओ, 20 कट्टे बनवाओ, ले जाओ। ठीक है, ज्यादा कहने में फायदा को नहीं। ये देखो, ये जो डालता है भैया देख लीजिए, बादाम की मूंगफली की, जो काला नमक, जो बाजरा, छिलका, चूरी या पीली पीली भाई सरसों का दर्रा, पीली सरसों का दर्रा। अच्छा, ये सारे आइटम फिर पूरे मिक्स होके उसमें जाके कट्टे भरते हैं। नहीं, सामने भी करवा लो उसी हिसाब। अच्छा, जिसको 2 कट्टे चाहिए 2 भी बना देगा सामने। अच्छा, 10 हो, 2 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान ले किसी ने इकट्ठी लेनी है, किसी ने पेटा भरना हो, तो अपना खुद आकर के बना दे। और एक बार एड्रेस बता दें। ये लोहार रोड 6 किलोमीटर दूर कुसुम्बी मोड़ बालाजी कॉलेज के पास है। मोबाइल नंबर मेरा 9050743300 है। ऑल हरियाणा में हमारे 10 बैग की डिलीवरी है। और हमारी हर इसमें जिले में हमारी ब्रांच हमारी दुकानें खुली हुई है। नंबर 9050743300। एक हमारी अब नई दुकान थी झाड़ली गाँव में, ये भाई आए हुए हैं, सारे किसान आए झाड़ली से। अच्छा, तो आपका क्या फोन नंबर है? 9050 47 93 93 तो उधर आपने फीड देख करके उधर भी लोगों को पहुंचाने की कोशिश करी। तो पहले रिजल्ट देखा इसका कैसा? रिजल्ट बढ़िया है। आप लोग भी कहाँ से आए? झाड़ली से। आप लोगों ने भी चराई है? हाँ, चराई है। चराई पक्का? हाँ, बढ़िया रिजल्ट मिला है। बढ़िया रिजल्ट मिला है। कदे जानकारी में और इनको नहीं, जानकारी आएंगे तो आप सपोर्ट कर रहे हो कि भैया अच्छी चीज है? अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने नंबर दे दिया। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी अगर आपने मंगवानी है 10 कट्टे फ्री में डिलीवरी है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। दोबारा फिर सुन लो फोन नंबर 9050743300। और ये झाड़ली से आसपास के 10-20 किलोमीटर थे, वहां से दुकान हमारी नई खुली हुई है। आप इस पर झाड़ली में आप इनसे संपर्क कर सकते हो। और घनी गाय उड़ी 11 है। आज आप लोगों को जो फार्मूला बता दिया भाई कि 90,000 की 51 लाख की, मेरे से कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे तैयार होती है। हाँ, तो कैसे कॉल होती है जिसने भाई ये वो नहीं बताए ना, तो यो भाई बता देगा फिर कैसे इसका भाई इसको 50,000 से ऊपर की बनाई जा सकती। ठीक है, धन्यवाद। और नाम और नंबर और ये उनके फोन नंबर भी है और आप इस लाइव में उठा सकते हो। ये हमारे बलवा नदी 2 की इज्जत की दादरी से सतीश है, साउर गांव से इज्जत की दादरी प्रसाद जी। ये ऊपर का सती रानी ला गांव में इज्जत की दादरी प्रसाद जी।
ये रविंद्र है कितनी बड़ी मालपोस्ट से जी, ये करके ज्यादा नहीं पड़ता है। तो मलिक संजय पहलवान, जगमोहन, आशीष, करण सिंह, सतवीर, देवेंद्र, धर्मवीर, जयदीप, नंबरदार, विकास कुमार, रौनक। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। राहुल चौधरी है, संजीव है, ये फोन नंबर है, ये दोनों में आप प्राप्त कर सकते हो। हरिओम, संदीप, विक्की, नरेंद्र, पप्पू, राजेश, रिंकू, मनोज, विजय सिंह, राहुल चौधरी और सज्जन सिंह, मुकेश। तो ये हर जगह लगभग भाई ने वो करवा रखी है। फिर भी कोई साथी भाई इन नंबरों पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ा नंबर आप में भाई मैंने दे दिया है इनको भाई का, इसका आप संपर्क कर सकते हो। तो हमारा हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि भाई सच्चाई को ऊपर लेकर के आए। और लोगों को वैसे हरियाणा में तो सबको पता था कि ये भाई कैसे कैसे ये भैंस गई थी, इतना सफेद कुंजल था, उसके बच्चे कैसे आए थे, उन्होंने कैसे रिजल्ट दिए हैं। लेकिन हवा बना करके यूट्यूबों पर दिखा करके ये ज्यादा मतलब हवा बनाई गई थी। तो उस चीज का भाई ने दर्द होया। अरे इसलिए ये बात आप लोगों के सामने लेकर के आए कि ताकि किसानों को उसका नुकसान नहीं भुगतना पड़े। और इस वजह से भाई बोला नहीं कभी इसने वीडियो नहीं कभी चर्चा में नहीं आया। वीडियो में चर्चा आने, एक बार मेरा दिल कर रहा था से 3 से 4 साल पहले आने के लिए। जो 25-26 किलो दूध निकाल रही है, इसके 6 थन का निशान है। जो समझदार हो समझ जाएगा। तो मेले की लाइन की तो बची नहीं है। और मेले से फिर ये दूर हट गई। सेल इसको करना नहीं था। तो मेरे को कई व्यापारी संघ के जो आदमी है वो आए भी, बोला कि इसके थन को कटवा दो, इसके थन को ही अलग करवा दो, ये जो निशान है ना इसको अलग करवा दो, फिर 4 थन रह जाएंगे। क्योंकि जो 5-6 थन होता है मेड़ों में नहीं लगेगी। हाँ, और ये कि हम बनमित तो किसी को करते नहीं। अब फिलहाल टाइम में उसका बच्चा पाल रहा हूँ और उसकी उम्र होगी 17 महीना। उसका करड़ा पाल रहा हूं मैं। और मैंने तभी भी ये बोला है कि ये इसी भैंस का करड़ा है। उसकी माँ को 6 थन का निशान है और उस कटड़े को 4 थन है। मैं जब भी पाल रहा हूँ, यदि मेरे को बोलना, मेरा सलाह ये है, कोई कीमत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। हमारे गांव के अंदर जहां से चलेगी उसको दाग लगा के और छोड़ दिया जाएगा। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। 26+ वाली भैंस का बेटा भी भाई ने ये सोचा कि पंचायत मुफ्त। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और आप लोग भी भाई से मैं ये कहता हूँ, ऐसी वीडियो मैं कभी नहीं कहता, भाई शेयर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपका कोई घाटा होता। ऐसी वीडियो हर पशुपालक तक पहुंच जाए। जो भी साथी सुन रहा है, चाहे आप व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए। हाँ, लेकिन ये जो बोल रहे थे जैसे, हाँ, शेरा फौजी जो होता है उसका रिजल्ट टॉप नहीं, टॉप से भी टॉप है। टॉप से भी टॉप है। और उसको उम्र लगाए, हम बोलते हैं, हम बचपन से को बोला कि पूत के पाव पालने दिखाई देते हैं। तो वो कटिया खार की ही 20 किलो दूध निकालेगी। 20 किलो दूध निकालेगी। और हम उसको लाना चाहते थे जब वो मिल्क के ऊपर आती। कोई, अरे उसकी ब्यूटी भी अच्छी है, मिल्क भी अच्छी है, कद भी अच्छा है, हर चीज से अच्छी है वो। दोस्तों, वेट, आज मुर्रा रंग अपनी अपनी डेफिनेशन में तैयार कर रहे हैं। जरूरी नहीं है सींग हो, दूध थनों से आना चाहिए। और हमने तो उसको, सुंदरता जरूरी नहीं। अरे नहीं भाई, 10 किलो दूध भी नहीं पिलाया उसको। हाँ, कई बोलते हैं 10 किलो दूध पिला के तैयार की जाती है। हमने उसको 10 किलो दूध भी नहीं पिलाया। 2 महीने तक 2 किलो दूध सुबह, 2 किलो दूध शाम को, 4 किलो दूध 2 महीने तक। मैं मेरे पशुपालक साथियों को ये विश्वास और दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो जितनी बताई है शेरा फौजी के बारे में, आपको माँ कसम लगे उनमें कोई बात झूठ नहीं हो, कोई मतलब भी नहीं हो। कटिया तो खड़ी है मौके पे, देखो गांव से पूछ लो भाई। छुपाया तो वो जाता है ना मौके पे, उसको चेक करवा लो। इससे पहले आज अंधेरों में चले नहीं, अंधेरों में चीज चलती थी। क्या होता था, कोई भी अच्छी भैंस दिख जाती, दूध तुलवाती, वो बोला मेरी उस बुल की, मेरी उस बुल की। अरे जहाँ अच्छा बुल होगा तो एक ही भैंस दूध थोड़ी तो लेगी गांव में। अगर आपके टीके और भी लग रहे हैं तो 5 टीके टिके, 5 कट्टी आई, बच्चों में तो 3-4 तो और भी दूध आएंगी। वो 14 की हो, 12 की आ जाएगी। और सबसे बेस्ट रिजल्ट तो ये कहना चाहूंगा मैं अपने सभी जो देख रहे हैं उनको, जो हमारी जो 25-26 किलो दूध की भैंस है, ये हमारे खूटे पे नहीं दे रखा है इसने। अच्छा, हमारे खूटे पे दूध नहीं दे रखा है इसने। इसकी जो शुरुआत थी वो मिंटू के घर से चली थी। और ये दिराना गांव से ली थी। कुमारों के घर से ली हुई है। और यूपी में डंका बजा के आ रही है। और गुड़गांव में, पचगांव गांव में डंका बजा के आ रही है। उसके बाद में हमारे पास से लौटी है। 25 किलो दूध पानी की तरह देती है। ये देखो मिंटू। और 25 किलो दूध निकालने वाले हमारे भाई साहब भी हैं। इनसे एक बार आप पूछ सकते हो, इन्होंने दूध भी निकाला था। नहीं, आओ एक बार तो बोले। तो मिंटू यादव भाई वो पशुपालक है गांव पलादगढ़ से, जिसने हजारों पशु बिक्री कर, हजारों से भी मतलब ज्यादा, 1000 से ज्यादा, लगभग मैं ये कहूँ सैकड़ों में उसकी ऐसी भैंसें हैं जो 20+ की वो बिक्री कर चुके हैं। हाँ, ठीक है।
और उसने बेचारे ने दी भी है 2 की, 2.5 की, 2.25 की, 2.30 की, 2.40 की। और वो यहाँ से भी जाके, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो यहाँ से भी जाके खरीद की जाती है, 2.10 की बन जाती है 4.70 की। उनके भी कटड़े सामने आ रहे हैं, बहुत कुछ आएंगे। हाँ, दूध की तो अच्छी थी, लेकिन 23-24 किलो दूध की थी। तो आज बहुत बड़ा, जो मैं कहता हूँ, इंडिया का पशुपालन का बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने पेशकश होया। आप लोगों ने देखा कि भाई एक 90,000 से कैसे 50,000 की ब्याज बनेगी, और हाँ, लाख के कैसे 50,000 की ब्याज बनी, और कैसे उसके भाई जो टैल सफेद थी कैसे वह मुर्रा बन गई। तो इस चीज की वैसे आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा, एक बहुत बड़ा राज जो 30+ की बोले हमने कटड़ा खरीदा था और वो ब्लैक टैल का बन गया था, हैं? आप लोगों ने देखा होगा पीछे, और जो राजबुल बोलते हैं उसको, फिर बोले वह चिचड़ी लगी थी, के लगी, हमने पता नहीं। तो ऐसे ऐसे मुर्रा बन जाती है भाई। ये पशुपालन के साथ धोखा बंद करो, और साफ सुथरे इस लाइन में जब तक आदमी नहीं आएंगे, जब तक साफ सुथरे ये मुर्रा नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। फ्रॉड लोग इस लाइन में, झूठे लोग इस लाइन में, चोर लोग इस लाइन में भैंस खरीदते हैं, फिर बयाना बनाते हैं। है कि जैसे घोड़े करोड़ों के बिकते हैं, ऐसी ये मुर्रा नस्ल भी करोड़ों की बिके। पशुपालक जमींदार आदमियों की जो खेती बाड़ी कम होती जा रही है, उनके पशुपालक बहुत अच्छे अच्छे बिके, अच्छे पशुपालन तैयार हुए। लेकिन ये फ्रॉड आदमियों को इनको साफ करना पड़ेगा, ये गंदगी साफ करनी पड़ेगी। अच्छे आदमी इस लाइन में लाने पड़ेंगे। नहीं, फौजी साहब है, आया, सन्नी आया, और भी बहुत बड़े वीर भाई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी भी ब्रीडिंग के ऊपर आप कभी मैं लाइव दिखाऊंगा, कभी उनका पशुधन दिखाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे इंतजार कर रहे हैं इस लाइन में आने के। लेकिन क्या होता है, उनका नाम सुन करके, उन फ्रॉड आदमियों का, चोर आदमियों का सुन करके उनके, नहीं भाई साहब, आपसे बात कर लेना। प्रवीण फौजी के पास से 5 खर की जोटियां गई। प्रवीण फौजी से बाहर जाते वो वर्ल्ड होल्डर बन गई। हमने कभी जो भी नॉर्मल था वो चराया, और नाज अपने पास से गई। 2 दांत जो कि 22 की थी, 262 ग्राम दूध निकाला। मैं कहता हूँ 18+ की मेरे पास से गई थी। मतलब ये है कि जमींदार के पास से निकली हुई चीजें हैं, किसी व्यापारी ने थोड़ी तैयार किया है। ये जमींदार की 22 दो चाहिए, 25 दो चाहिए, उसके 30 दो, 32 दो, चोटी लगाओ। हाँ, ये सब सन्नी के पास गई थी 21 kg 862-60 ग्राम दूध निकाला था 2 दांत ने। मैंने सन्नी भाई को एक ही बात बोली थी, आप भैंस ले जाओ, 1 सप्ताह आप रखो इस लाइन में, आप है ना दूध पीने के लिए, वैसे ही नाम के लिए आए हो, 1 सप्ताह रखना, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं मेरी वापस नहीं। 70-87 की ब्याएगी साहब अपना। एक बार पशु निकल के कोई अंदर नहीं बढ़ने देता। और एक और सीमन का भी बहुत बड़ा वो चल रहा है। लेकिन फिर कहने देना चाहता हूं, जो ये फ्रॉड सीमन बेच रहे हैं HLDB के नाम से, मरे हुए बुलों के 3-3 हजार का, 2-2 हजार का आप लोगों को देते हैं। इनसे बचो, इन लोगों से। आपने अभी तो पहचान हो चुके होगी इनसे। वो फ्रॉड सीमनों से बचो। HLDB के अंदर से ले, प्राइवेट बुलों का मालिक के पास से पूछ करके ले कि भाई कौन से डॉक्टर को दे रखा है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को दे रखा है, मेरे सीमन कौन सी जगह, उनसे आप ले। फिर उस सटरा की फोटो खींचो, उस डॉक्टर से सटरा मांगो, और फिर उसके पास व्हाट्सएप करो उस मालिक के पास, फिर पूछो ये सीमन आपका ही है। इतना कुछ कन्फर्म होने के बाद अगर आप उस सीमनों का प्रयोग करोगे, जब आपको बचा जा सकता है। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।